Dear students, today we will discuss Newton divided difference interpolation formula. I am Abdul Manan, MPhil Mathematics. In this lecture I will teach you Newton divided difference interpolation formula. तो हमारी ये एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमने सबसे पहले लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला किया और उसके बाद फिर न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। तो आज का जो थर्ड पे था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इस फार्मूला में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है डिवाइडेड डिफरेंस, जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो आता है। और बेस्ट ये उनसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस फार्मूला में हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये जो वैल्यूज़ हैं एब्सिसाज की, इनका यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होना ज़रूरी नहीं है, जबकि न्यूटन डिवाइडेड और न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड में ये एब्सिसाज अगर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होते थे तो हम यूज़ करते थे, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करते थे। लेकिन इस मेथड में अगर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड नहीं भी हैं तो हम इसको यूज़ करेंगे। और न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड लैग्रांज इंटरपोलेशन के जो वीडियोस लेक्चर्स हैं उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। जी, हम इसको देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को, और किस तरह से पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। इसका जनरल फार्मूला ये है, हमारे पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट। वाई नॉट तो सिंपल है कि हमारे पास ऑर्डिनेट्स की फर्स्ट वैल्यू है, डाटा गिवन डाटा पॉइंट्स में से वाई नॉट आ जाएगा। अब बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा असल में क्या है, डिवाइडेड डिफरेंस है कि इनका जो y की वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस और डिवाइड करेंगे एब्सिसाज के डिफरेंस से। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसको अब हम देखते हैं। जी, एक क्वेश्चन लेते हैं और उससे अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि किस तरह से इसको हम फाइंड करते हैं। जी, क्वेश्चन है फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल दैट पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हमने यूज करते हुए पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद फिर हमने चेक भी करनी है कि क्या हमारा ये पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड की है ये एक्यूरेट है या नहीं। तो उसको हम एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने पॉलिनोमियल फाइंड की है वो ठीक है या गलत है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन डाटा पॉइंट्स हैं उनको एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया, ताकि हम जब पुट कर रहे हों तो हमें डिफ़िकल्टी ना आए किसी भी किस्म की। तो इसलिए हमने क्या किया, x नॉट इज इक्वल टू 2, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4, इसी तरह से एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया तो y नॉट की वैल्यूज आ जाएंगी। जी, अब इंटरपोलेशन में फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, न्यूटन डिवाइडेड हो या लैग्रांज इंटरपोलेशन हो, अगर हमें डाटा पॉइंट्स जो हैं 5 डाटा पॉइंट्स गिवन हैं तो जो पॉलिनोमियल आएगा वो आएगी 4 डिग्री की। और अगर हमारे डाटा पॉइंट्स मीन n पॉइंट्स गिवन हैं तो जो पॉलिनोमियल आएगी वो आएगी अब हमारे पास n-1 डिग्री की। जी, इस फार्मूला में देखें हमारे इस क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स गिवन है तो 5 पॉइंट्स जो पॉलिनोमियल आएगी वो आएगी P4 ऑफ x। यहाँ पे जो 4 है ये पॉलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो P4 ऑफ x इज इक्वल टू वाई नॉट। वाई नॉट तो सिंपल हम क्या ले लेंगे, ये वाला पॉइंट ले लेंगे। और इसी तरह से x, यहाँ पे जो x है ये है पॉइंट ऑफ इंटरपोलेशन, जिस पॉइंट पे हम इंटरपोलेशन कर रहे हैं। और x नॉट और इसी तरह से x1 जो है x2 आ रहा है, ये तो सिंपल ये वाली x की वैल्यूज हैं, यहाँ से हम वैल्यूज उठाएंगे और पुट करते जाएंगे। मेन काम जो इस फार्मूला में है वो है ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट एंड डेल्टा क्यूब वाई नॉट और इसी तरह से डेल्टा एन वाई नॉट फाइंड करना। अगर इस फार्मूला में आप इस डेल्टा को कैलकुलेट करना सीख जाते हैं तो समझें आपने कंप्लीट मेथड अंडरस्टैंड कर लिया। सिर्फ डेल्टा को कैसे फाइंड करना है तो इसको हम देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अगर आप गौर से समझेंगे तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, डेल्टा को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा वाई नॉट। तो डेल्टा वाई नॉट को कैलकुलेट करने के लिए
यूज करेंगे y1 माइनस y0। जी y की वैल्यूज, इस y की वैल्यूज इसमें देखे पड़ी हुई हैं, ये है y1 और ये है y0। तो 7 माइनस 3 क्या आ जाएगा हमारे, सॉरी 7 माइनस 4 आ जाएगा 3। और इसी तरह से इसमें एक चीज ऐड की गई है जो है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देखें x1 माइनस x0। इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे x1 माइनस x0, क्योंकि वो 1 आ रहा है तो 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट डेल्टा y1 कैसे कैलकुलेट करना है, y2 ये वाली वैल्यू y2 और y1, y2 माइनस y1 और डिवाइड क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। इसी तरह से हम डेल्टा y2 फाइंड कर लेंगे और डेल्टा y3 फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डेल्टा स्क्वायर y0 की। जब डेल्टा स्क्वायर y0 फाइंड करना है, डेल्टा स्क्वायर y0 को फाइंड करने के लिए हम कौन सी वैल्यूज लेंगे, सेम जैसे कि न्यूटन फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में हमने y का डिफरेंस लिया था, उसी तरह से न्यूमरेटर में तो वही वैल्यूज आती जाएंगी, लेकिन जो डिवीजन में है डिनोमिनेटर आ रहा है, इसको हमने देखना है कि जब डेल्टा स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 का गैप आएगा। तो वो गैप किस तरह से आएगा, देखें डेल्टा स्क्वायर y0 फाइंड करना है, तो डेल्टा स्क्वायर y0 फाइंड करने के लिए हम लेंगे डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। तो देखें क्या आ गया, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें डेल्टा y1 का डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x2, तो x2 माइनस x0। डेल्टा स्क्वायर y0 के डिनोमिनेटर में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, इस तरह से x2 माइनस x0। तो इसमें हम गैप देंगे x1 का, x1 इसमें स्किप कर देंगे, ये जो x1 आ रहा है इस x1 को हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, इसका गैप दे देंगे। तो डिनोमिनेटर में देखें x2 माइनस x0 आ गया। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है डेल्टा स्क्वायर y1। तो डेल्टा स्क्वायर y1 को फाइंड करने के लिए क्या आएगा, ये जो हमारे पास डेल्टा की वैल्यूज पड़ी हुई हैं, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, तो देखें क्या आ जाएगा डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1। और डिवीजन में अब इसी तरह से जैसे हमने पहले किया है x3, यहां से लेंगे x3 माइनस x1, तो x2 का अब गैप आ जाएगा। ये जो x2 की वैल्यू है, यहाँ पे भी जो x2 यूज हो रहा है ये इस डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, x3 माइनस x1 और इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर y2 फाइंड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डेल्टा क्यूब की। तो डेल्टा क्यूब की जब बात करेंगे तो डेल्टा क्यूब में कैसे फाइंड करेंगे, तो डेल्टा क्यूब में अब 2 एंट्रीज का गैप आएगा। तो देखें डेल्टा क्यूब y0, y की वैल्यूज तो सेम है जैसे कि हम पहले डिफरेंस टेबल फाइंड करते थे न्यूटन फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में। तो डेल्टा क्यूब y0 में आ जाएगा, यहां से लें डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर नॉट, तो क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0। और डिवीजन में क्या आ रहा है, इसके डिवीजन में देखें x3 माइनस x0, x3 माइनस x0, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया x3 माइनस x0। और गैप किस किस का आ गया, x1 और x2 देखे नहीं आ रहा। जब डेल्टा क्यूब हमने फाइंड किया है तो इसमें डेल्टा क्यूब y0 में x1 और x2 नहीं आ रहा, मीन हमारे पास ये जो x2 था और x3 था, ये एंट्रीज नहीं लेंगे। कौन सी एंट्रीज आएंगी, x3 माइनस x0, तो देखें x3 माइनस x0 आ गया। और इसी तरह से डेल्टा क्यूब y1 जब फाइंड करना है तो डेल्टा क्यूब y1 फाइंड करने के लिए डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1, तो ये आ गया। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा x4 माइनस x1, तो देखें x4 माइनस x1 2 का गैप आ रहा है।
और इसी तरह जब हम जाते हैं डेल्टा 4y0 पे, तो डेल्टा 4y0 फाइंड करने के लिए जी 3 का गैप आएगा। जब डेल्टा 4y0 फाइंड करेंगे तो एब्सिसास की वैल्यूज में 3 का गैप आएगा। डेल्टा 4y0 फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यूब y1 माइनस डेल्टा क्यूब y0। तो देखें डेल्टा क्यूब y1 माइनस डेल्टा क्यूब y0 और डिवीजन में 3 का गैप आएगा। लास्ट पॉइंट माइनस एंड पॉइंट, देखें यहां से देखें लास्ट जो है x4 है माइनस फर्स्ट एब्सिसा क्या था x1, और गैप किस किस का आ गया x1 x2 और x3 इसमें नहीं आ रहा है। तो लास्ट पॉइंट पे जब हम लास्ट डेल्टा फाइंड करेंगे तो लास्ट डेल्टा का जो डिनोमिनेटर आएगा उसमें ये x की लास्ट वैल्यू 6 है जो, और माइनस हो जाएगी x0 जो 2 वैल्यू आ रही है। तो देखें 3 का गैप आ गया है। तो इसी तरह से ओवरव्यू थोड़ा सा मैं फिर अगेन बताता हूँ आपको क्या है कि जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे 1 का गैप आएगा, जब क्यूब फाइंड करेंगे तो x की वैल्यूज में 2 का गैप आएगा, जब डेल्टा 4 फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू में 3 का गैप आएगा। जी अब हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ से, और वैल्यूज जो हमने लेनी है वो ये वाली वैल्यूज आएंगी 3। जब हमने क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में जो वैल्यूज पुट करनी है डेल्टा y0 ये आएगा, और डेल्टा स्क्वायर y0 माइनस 1, डेल्टा क्यूब y0 क्या आ जाएगा 2/3, और डेल्टा 4y0 ये एंट्रीज आ जाएंगी। तो हमने इन सिंपल के ये वाली y0, उसके बाद डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, इस डेल्टा क्यूब y0 और ये वाली एंट्रीज लेनी है, बाकी वैल्यूज को स्किप कर देंगे। जी अब हम इसको फार्मूला में पुट करते हैं, तो फार्मूला में पुट करने से हमारे पास आंसर क्या बन रहा है। जी अब हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने के लिए देखें y0 की वैल्यू तो हमें पता है कि 4 आ जाएगी, और इसी तरह से जो कैलकुलेट की थी डिफरेंस टेबल में डेल्टा y0 3 आ रहा था, और उसके बाद x माइनस x0 की फर्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे वो 2 है, और इसी तरह से प्लस डेल्टा स्क्वायर y0, तो डेल्टा स्क्वायर y0 में हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही थी -1, और इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर y0 की 2/3, और x माइनस x0 2 है, x माइनस x1 की वैल्यू 3 है, और x2 की वैल्यू 4 है। वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद तो x4 के कोफिशिएंट्स को उसमें ऐड कर देंगे, x3 के कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे, x स्क्वायर और x माइनस एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखें हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, तो किस डिग्री की पॉलिनोमियल आ रही है 4 डिग्री की। जी देखें 4 डिग्री की पॉलिनोमियल आ रही है। अब हमने इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए सिंपल ये है कि हम देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं x की एब्सिसास जो हैं वहां से कोई भी पॉइंट लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 है 3, 2 और 3 के दरमियान में से कोई भी पॉइंट ले लें, 2.5 ले लें, 2.1 ले लें। तो इसका जो आंसर आएगा पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा, वो आंसर 4 और 7 के दरमियान में लाई कर रहा होगा। मीन y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी y की, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो है y = f of x। तो जब हम f of x है p of x है एक पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हम पॉइंट यहाँ से पुट करते हैं 5.5 ले लें, यहाँ इसके मिड में से एब्सिसास की वैल्यूज में से 5.5 लेंगे, पुट करेंगे तो आंसर जो लाई करेगा 4 और 11 और 15 के दरमियान में लाई करेगा। तो देखें हमने एक पॉइंट पुट किया था, पॉइंट कौन सा पुट किया है 4.5 पुट किया। तो 4.5 पुट करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो है 9.1953। तो देखें पॉइंट लिया था हमने यहां से 4.5, तो आंसर आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग। तो हमारी पॉलिनोमियल बिल्कुल एक्यूरेट है। और मजीद आप इसको सुने और
अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके।